मैनिफेस्टो के जरिए 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताने के लिए भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीएम मोहन यादव ने संकल्प पत्र के माध्यम से बताया बीजेपी का रोड मैप। साथ ही कहा कि जो मोदी जी का स्वभाव है, जिसे वह कहते हैं गारंटी की भी गारंटी, अंग्रेजी की डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा यह शब्द। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के ना होने पर कांग्रेस ने बोला हमला। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि बीजेपी में चल रहा है आंतरिक संघर्ष, यह आगामी समय में बीजेपी में बहुत बड़ा अखाड़ा होने के मिल रहे हैं संकेत। उत्तर प्रदेश में बदल गया मौसम, जहां रविवार को संभल, मुरादाबाद और प्रयागराज समेत कई जिलों में हुई बारिश। ललितपुर में हुई सबसे ज्यादा बरसात। मौसम विभाग ने सोमवार को भी झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं 16 और 17 अप्रैल को भी प्रदेश में धूल भरी आंधी चलने के हैं आसार। एमपी में खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने पर अब इंडिया गठबंधन के तहत सपा व कांग्रेस ने इस सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार रिटायर्ड आईएएस आरबी प्रजापति को समर्थन देने का कर दिया ऐलान। जहां भोपाल में सपा व कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी कर दी घोषणा। झांसी में बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत निगौना खेरा गांव में बड़े भाई नशे में मां को कह दिया अपशब्द, जिसको लेकर उसका छोटा भाई से हो गया विवाद और दोनों में होने लगी मारपीट। तभी छोटे भाई मोनू ने अपने बड़े भाई सोनू की पत्थर से कुचलकर कर दी हत्या और घटना के बाद अपने भाई के गम में शव के पास ही बैठा रहा आरोपी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी मोनू को कर लिया गिरफ्तार। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। छिंदवाड़ा में चुनाव के मतदान को लेकर उल्टी गिनती हो गई है शुरू। ऐसे में अब शिकवा शिकायतों का बढ़ गया दौर, तो वहीं प्रशासन और पुलिस की सर्चिंग भी हो गई है तेज। जहां आबकारी की टीम ने पुलिस के सहयोग से पांडोना विधायक नीलेश उइके के घर पर दी दबिश। साथ ही रजौला रैयत में विधायक के घर और खेत में चलाया गया तलाशी अभियान। हालांकि यहां आबकारी और पुलिस विभाग की टीम को कुछ भी नहीं लगा हाथ। वहीं मामले को लेकर विधायक नीलेश उइके ने कहा कि हार देखकर बौखला रही है भाजपा और दबाव की कर रही है राजनीति। बोले ये आदिवासियों का है अपमान। झांसी में सोमवार को उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी एवं बिहार के दीघा से भाजपा विधायक संजीव चौधरी ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार में है लिप्त और संलिप्त। प्रियंका गांधी भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती हैं और हम मिटाना चाहते हैं। बोले इंडिया गठबंधन के लोगों ने भ्रष्टाचार को दिया है बढ़ावा, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तय किया है कि एक एक भ्रष्टाचारी को मिटाना है, साथ ही उनसे लिया जाएगा हिसाब। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, एमएलसी रामतीर्थ सिंगल, एमएलसी रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी व जिला अध्यक्ष अशोक गिरी रहे मौजूद। जालौन में 20 मार्च से लापता एक युवक का गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिला शव, जहां सिरसा कलार थाना क्षेत्र अंतर्गत जखा गांव में रहने वाला 24 वर्षीय पिंटू 20 मार्च को खेत पर जाते समय हो गया था लापता, जिस पर उसके पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से की थी शिकायत। तभी सोमवार को गांव के बाहर कुएं में पानी में उतराता मिला उसका शव, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में मडावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसरी में बीती शाम निकाली गई अंबेडकर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से कर दी मारपीट, जिसमें एक बुजुर्ग समेत 7 लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। घटना को लेकर गाँव में फैल गया तनाव, जिस पर वहां भारी पुलिस फोर्स कर दिया गया तैनात। वहीं पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सोमवार को भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के नामांकन के मौके पर राजगढ़ पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने नामांकन रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बोला बड़ा हमला। उन्होंने दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा रामद्रोही बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिंदगी भर हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का किया है काम और वोट का ढूंढा है रास्ता। बोले सुसनेर में आकर दिग्विजय सिंह राम मंदिर और संघ की कर रहे हैं तारीफ। संघ की तारीफ करते हो तो आ जाओ शाखा में, आपका है स्वागत। झांसी में बीती रात बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां गुजरात की सूरत से यूपी की गोंडा जा रही थी सवारियों से भरी डबल डेकर लग्जरी बस। तभी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रक्षा तिराहे पर मोड़ते समय अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई बस, जिससे उसमें सवार यात्रियों में बच गई चीख पुकार। यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। विदिशा में एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मार दी जोरदार टक्कर, जिससे ट्रॉली के नीचे दब गए 6 किसान, जिन्हें जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर, जिनमें से 2 किसानों की हो गई मौत, जो बताए जा रहे हैं आपस में सगे भाई। 13 दिन बाद 28 अप्रैल को उनकी बहन की होनी थी शादी। उससे पहले ही इस हादसे के कारण घर में मच गया कोहराम। सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे सागर विदिशा हाईवे की यह घटना। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर व क्लीनर मौके से हो गए फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू।
बांदा में रहने वाले एक युवक की कटनी जिले की रहने वाली शादीशुदा युवती से सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, जो धीरे धीरे प्यार में हो गई तब्दील, जिसके बाद अपने पति को छोड़ प्रेमी से मिलने बांदा आ गई शादीशुदा युवती। लेकिन जब युवक को शादीशुदा होने का चला पता तो उसने प्रेमिका से शादी करने से कर दिया इनकार, जिसके बाद महिला थाने पहुंची युवती। यहाँ उसकी बिगड़ गई तबीयत, जिस पर पुलिस ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हुआ जिला अस्पताल में व्यवस्था सुधारने की बजाय फैल गई अव्यवस्था, जहां अब मरीजों को बेड तक पहुंचने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं स्ट्रेचर, जिससे मरीज को गोद में लेकर वार्ड तक ले जाने पर मजबूर दिख रहे हैं तीमारदार। बीती शाम दुर्घटना में घायल युवक को नहीं मिला स्ट्रेचर तो तीसरी मंजिल तक गोद में उठाकर वार्ड तक ले गया उसका भाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल तो स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। झांसी में सोमवार को 10 साल के बच्चे का गंदे पानी से भरे एक गड्ढे में शव मिलने से मचा हड़कंप, जहां गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मडोरी गांव में रहने वाले कल्लू आदिवासी का 10 वर्षीय पुत्र नितिक 3 दिन पूर्व 12 अप्रैल को घर के पास की ही दुकान से लेने गया हुआ था समोसा। उसके बाद से ही वह नहीं लौटा घर वापस, जिस पर पीड़ित परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। तभी सोमवार को अस्ता रोड पर घर से करीब 250 मीटर दूर सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ा मिला बच्चे का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। सोमवार को ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री व गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस द्वारा माफीनामा का नाम दिए जाने पर बोला बड़ा हमला। कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार अपनी नीति बनाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया, शक्ति को विनाश करने का संकल्प अपना लक्ष्य बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ही देने वाली है त्याग। इसका हमें है पूर्ण विश्वास। ललितपुर में सोमवार को महिलाओं के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उनके अनेक किसान, उन्होंने एसडीएम को सौंपा जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि 40-42 वर्ष पहले राजघाट बांध निर्माण में उनकी भूमि में से राजघाट बांध परियोजना के अंतर्गत मिट्टी के लिए ली गई थी जमीन। उस समय जो मुआवजा दिया गया था वह केवल कुछ लोगों को ही दिया गया था, उससे मकान, कुआं, पेड़ पौधे और बंदिया आदि का नहीं दिया गया मुआवजा। पीड़ित किसानों ने पूरा मुआवजा न देने व वन विभाग द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए मामले की जाँच कराए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।